Hello students, welcome to my channel that is Learn Commerce with शीमल बागी। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं? चैप्टर नंबर गेम थ्योरी लेकर आए हैं और इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, मतलब पार्ट नंबर 7। ठीक है ना। और पार्ट नंबर 7 में बेसिकली हमारा कौन सा पार्ट रहता था, कौन सा टॉपिक रहता था, वो था ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। तो ये हमारा आखिरी टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना। तो ग्राफिकल मेथड आज हम सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि इसकी मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे मैट्रिक्स हमारी सब गेम मेथड की थी 2 × n या फिर m × 2, सिमिलरली इसकी मैट्रिक्स भी क्या है, उसी तरह की मानी जाती है। आपको बता देती 2 × m का मतलब क्या है, 2 रोज है जहाँ पे और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। मतलब ए प्लेयर के पास स्ट्रैटेजी कितनी है, सिर्फ 2 है, बल्कि एन मतलब जो हमारा प्लेयर बी है उसके पास कितनी स्ट्रैटेजीज हैं, उसके पास ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं। सिमिलरली अगर m × 2 गेम हो आपका, तो इसका मतलब क्या है कि प्लेयर ए के पास क्या है, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज है, उसके पास m नंबर ऑफ रोज है एंड 2 कॉलम्स है। मतलब प्लेयर बी के पास क्या है, सिर्फ 2 ही स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है ना। कहते हैं अगर m2 की गेम आती है वो ऐसे आती है। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला m2 रोज कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, और कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ 2। मतलब प्लेयर बी के पास क्या है, सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज हैं और प्लेयर ए के पास क्या है, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, देखना होता है कि आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप गेम खेल रहे हो और किसकी पे ऑफ स्ट्रैटेजी, आपने पे ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, प्लेयर ए के पास ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो हम पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी निकालेंगे। ठीक है ना। इसमें मैंने जर्नली सॉल्व करके देखा हुआ है कि ये मिनिमम 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 एंड मिनिमम, और यहाँ से ये मैक्सिमम और यहाँ से ये मैक्सिमम। ठीक है ना। तो कोई भी जो हमारा रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम है वो क्या इक्वल नहीं आता है, तो कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आता है। तो इन केस अगर कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मिक्स स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। मिक्स स्ट्रैटेजी में भी हम कौन सा कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं बेसिकली। तो ये मैंने जर्नल टर्म में आपको समझाया हुआ है। ठीक है ना। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आती है रिलेटेड टू द सैडल पॉइंट, m × 2 या 2 × n क्या होता है, सब गेम क्या होता है, पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं। तो ग्राफिकल मेथड को बच्चे सॉल्व करने के लिए बेसिकली कुछ स्टेप्स आते हैं। तो आइए हम पहले उन स्टेप्स को समझते हैं। ठीक है ना। स्टेप्स के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी क्या है, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना। ये देखें, कहते हैं पहला स्टेप क्या आता है, रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग द डोमिनेंस मेथड। कहता है इन केस अगर आपको कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको अप्लाई करके देखना डोमिनेंस मेथड। ठीक है ना। क्या इसमें जैसे कॉलम्स तो सिर्फ 2 ही हैं, क्या किसी भी रीज़न से आपकी रोज रिड्यूस हो सकती हैं? अगर तो हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकती तो आप सिंपल क्वेश्चन भी चला सकते हैं। ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, वैसे इस केस में मैंने देखा है कि कोई भी क्या है, रो रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है ना। खुद में ही क्या है, मैक्सिमम है, कोई भी इनफेक्टिव रो या फिर कॉलम नहीं है। ठीक है ना। बट आपका मैंने जर्नल सेंस में बताया कि पहला स्टेप क्या रहता है, रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स, अगर उस पर डोमिनेंस मेथड लगता है। इनकेस अगर आपको डोमिनेंस मेथड नहीं आता है तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है। और वो कौन से पार्ट में अपलोडेड है, बेसिक 1 में थी, 2 में और थी, 3 में सब गेम थी एंड 4th में, आई थिंक सो 3rd या 4th पार्ट ऑफ द वीडियो में मेरी क्या है, डोमिनेंस मेथड आपको दिया गया होगा। ठीक है। उसके बाद जैसे आप ये डोमिनेंस मेथड लगा लेते हैं, इन केस अगर कोई भी इस केस में रिड्यूस नहीं हुई है, आपने क्या करना है, या तो 2 × m जो m × 2 है, ठीक है, या तो 2 × m या फिर n × 2 कोई भी अगर मैट्रिक्स दी होगी, उसको आपने क्या करना है, 2 × 2 सब मैट्रिक्स में डिवाइड कर लेना है। अब वो कैसे करेंगे मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगी। ठीक है। उसके बाद तुमने क्या करना है, ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट को देखो वो क्या कहता है, कहता है नेक्स्ट टेकिंग द probabilities of the two alternatives of the first player, say A as P1 and 1 - P1। कहता है जो हमारा probabilities लेनी है जिसके पास 2 alternatives हैं, जैसे इस केस में क्या है, प्लेयर ए के पास सिर्फ 2 alternatives हैं, तो उसकी क्या ले लो, प्लेयर ए को अगर फर्स्ट स्ट्रैटेजी को चूज़ करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या ले ली, P1 ले ली। ठीक है। और अगर वो सेकंड स्ट्रैटेजी को चूज़ करता है तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी क्या ले ली, 1 - P1। और इन दोनों का सम हमें पता है हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हमने 1 - P1। यहाँ पे 1 क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, इक्वल टू दी 1 होता है।
ठीक है ना। तो अगर सपोज करो ये क्या है 0.6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0.6 क्या आ जाएगी 0.4। इसको निकालने का मतलब ये होता है 1 माइनस P1। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, द नेट गेन ऑफ ए फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज ऑफ बी इज एक्सप्रेस विद द इक्वेशंस। कहता है इसके बाद क्या होता है, जो नेट गेन ऑफ ए, ठीक है ना, कहता है कितना ए, ठीक है ना, मैक्सिमाइज कर सकता है और कितना जो हमारा सैक्रिफाइसिंग प्लेयर बी है वो मिनिमाइज कर सकता है, उसका क्या होता है इक्वेशंस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है ना, बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना, बाय चूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ठीक है ना, तो ये हम करेंगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम आगे क्या लेंगे, ग्राफ मेथड में लेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ये थर्ड पॉइंट आता है कि जिसके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसकी आपने क्या लेनी है, प्रोबेबिलिटीज लेनी, जैसे मैंने इन दोनों केसेस में ले ली है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, द बाउंड्रीज ऑफ टू ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज ऑफ फर्स्ट प्लेयर आर शोन बाय द टू पैरेलल लाइंस शोन ऑन द ग्राफ। क्या कह रहा है, कहता है जो भी आपकी टू ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज है फर्स्ट प्लेयर की जो दो स्ट्रैटेजीज है उसको आपने क्या करना है, ग्राफ में शो करना है वाया प्रोबेबिलिटीज। और वो क्या होंगी, मोस्टली पैरेलल लाइंस होंगी, चाहे वो एक्स एक्सिस के हो, चाहे वो वाई एक्सिस के हो, या फिर वैसा हो। ठीक है ना, ये आपकी ग्राफ में शो हो जाएगी। अब मैंने क्या किया है, मैंने प्रोबेबिलिटीज़ ली हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी हमने पुराने वाले मेथड्स में कर चुके हैं, 2 × m या m×2, जब हमने प्रोबेबिलिटीज़ ली थी P1 माइनस P1। ठीक है ना, पुराने मेथड जब हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने कैसे इक्वल गेन में किया था बेसिकली, जहाँ पे 2 × 2 मैट्रिक्स लगता था। ठीक है ना, अलजैब्रिक में तो क्या था 3 × 3 था। ठीक है ना, P1 P2 एंड P3 हमने 2 3 1 2 का फॉर्मूला लगाया था। तो इक्वल गेन मेथड में भी हमने ऐसे किया था, P1 1 माइनस P1। तो हमने क्या निकालना है कि वेरियस आपकी पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है, जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ ए, एक्सपेक्टेड पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इन केस बी सिलेक्ट्स स्ट्रैटेजीज, बिकॉज बी के पास इस केस में क्या है, ज़्यादा ऑप्शंस है। बी के पास क्योंकि ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं तो पे ऑफ मैट्रिक्स किसका निकलेगा, ए का निकलेगा। तो इन केस पे ऑफ मैट्रिक्स ए का निकलेगा तो क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, देखो अगर प्लेयर बी फर्स्ट स्ट्रैटेजी को चूज़ करता है तो पहला जो हमारा पे ऑफ मैट्रिक्स आएगा -5 × P1 प्लस 8 × 1 माइनस P1। मतलब इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी के साथ करना है। इसको सेकंड स्ट्रैटेजी को चूज करेगा दोबारा इसके साथ, थर्ड को दोबारा इसके साथ, फोर्थ को दोबारा इसके साथ, फिफ्थ को दोबारा इसके साथ। इसको हमने क्या लिखा है, सिमिलरली ऐसे लिख लिया, जैसे देखो 1 को -5 × P1 प्लस 8 × 1 माइनस P1। सेकेंड स्ट्रैटेजी अगर बी सिलेक्ट करता तो वो क्या आती, 5P1 माइनस 4 माइनस 1P1। मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये दिख रहा है। थर्ड कर रहा है, मैंने क्या किया, सिर्फ किया है, मल्टीप्लाई किया है, 0 × P1 प्लस -1। प्लस का साइन मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 × 1 माइनस P1। अगर बी फोर्थ स्ट्रैटेजी को चूज करते तो वो क्या आता, -1 × P1 प्लस 6 × 1 माइनस P1। और सिमिलरली फिफ्थ हमारी स्ट्रैटेजी क्या आती है, अगर बी क्या फिफ्थ स्ट्रैटेजी को चूज करता है तो वो क्या आता है, 8 × P1 प्लस -5 1 माइनस P1। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी क्या है एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें जर्नली जो हमारी बाउंड्रीज बता दी हैं। अगर बी के पास 5 क्या थे, ऑल्टरनेटिव्स थे, और अगर ये बी कोई भी इनमें से 5 चूज करता है स्ट्रैटेजीज तो पे ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या निकलेगा, इस तरह निकलेगा। ये था हमारा फोर्थ स्टेप, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसी के बेसिस पे क्या हम अपनी प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ की। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या आता है, कहता है जो आपने गेन इक्वेशंस निकाली हैं ऑफ डिफरेंट सब गेम्स आर देन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। कहता है जो भी आपने गेनिंग इक्वेशंस निकाली हैं, किसकी, ए की निकाली हैं वाया टू ऑल्टरनेटिव्स, उसको क्या करना है, आपने प्लॉट कर देना है। मैंने अब देखो बच्चे प्लॉट क्या किया है, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है। ठीक है, क्वारंटीन का समय चल रहा है और मेरे को ग्राफ एक्चुअली कॉपी मिली नहीं, ग्राफ पेपर मिला नहीं है, तो आई एम मेकिंग दिस ग्राफ डायग्राम ऑन द कॉपी इटसेल्फ। ठीक है ना, एग्जाम्स में बच्चे जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ काइंडली आस्क द एग्जामिनर कि हमें ग्राफ दे दीजिए। ठीक है ना, अगर इन एनी केस अगर वो नहीं दे पाते हैं फिर जाके आप कॉपी में करना, सबसे पहले उनसे ग्राफ मांगने की कोशिश करना, और जनरली आपको ग्राफ मिल जाएगा अगर आप मांगते हो, अगर कोई भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है ना,
तो आपने ऐसे कॉपी में सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, आपने ग्राफ में ही शो करना है। क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं था, मैं कॉपी में सॉल्व कर रही हूँ। अब मैम ये आपने क्या बनाया हुआ है, एच सा बनाया हुआ है, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, दो ग्राफ साइमल्टेनियसली बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, ए के पास क्या है, दो ऑल्टरनेटिव्स हैं। वैसे तो क्या होता है, तुम्हारा ग्राफ जर्नली अगर देखा जाए ऐसे बनता है, ठीक है ना, जर्नली क्या होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये होता है तुम्हारा ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है, ये 0 पॉइंट होता है, 1 2 3, ये -1 -2 -3, ठीक है। ऊपर से भी क्या जाता है, 1 2 3 4, और नीचे क्या जाता है, -1 -2 -3, ठीक है ना, इस तरह जाता है। अब मैं क्या ले रही हूँ, दो पैरेलल ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इनको डिवाइड नहीं किया है। जैसे देखो, एक अगर इसको करती हूँ, ठीक है, इससे नीचे वाली वैल्यू सारी -1 में जाएंगी, ऊपर वाली प्लस में। सिमिलरली क्या होती है, ये वाली सारी क्या होती है, माइनस में जाती है, ये वाली सारी क्या जाती है, प्लस में जाती है, ठीक है। ये वाली प्लस में जाती है, सॉरी, ये वाली माइनस में जाती है। एक ये मैंने पैरेलल ले लिया है, और एक ये वाला हमारा क्या है, पैरेलल ले लिया है। मैंने दो क्या लिए हैं, पैरेलल लिए हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर ए के पास क्या थी, प्लेयर ए के पास क्या थे, दो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज थी। क्योंकि उसके पास दो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज थी, तो मेरे को जो हमारी इक्वेशंस हैं वो साइमल्टेनियसली दिखानी है। तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ को प्लॉट कर लिया हुआ, ठीक है। 0 ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या होती है, हमेशा 1 2 3 4 मैंने ले लिया वो जर्नल टर्म्स में, ठीक है, और ये -1 में जा रहा है। सिमिलरली मैंने इसको भी ऐसा ले लिया हुआ है, 0, ये नीचे माइनस वाली में जा रही है नेगेटिव में, ऊपर पॉजिटिव वाली में जा रही है, ठीक है। अब ये मेरी डिपिक्ट क्या कर रही है, पे ऑफ मैट्रिक्स किसको डिपिक्ट कर रही है, P1 को कर रही है, P1 को कर रही है, और ये क्या कर रही है, 1 P1 को कर रही है। आई होप आपको इतना क्लियर आता है। इतना अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। इतना आगे अब आपने क्या करना है, अब आपने स्ट्रैटेजीज को बेसिकली प्लॉट करना है। अब आपने क्या करना है, अपनी ये जो इक्वेशंस है, बाउंड्रीज हैं, ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, उसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला देखिए वो क्या कहते हैं। अब आपने क्या करना है, P1 की देखनी है, P1 की क्या वैल्यू है, और 1 P1 की वैल्यू क्या है। ये P1 है और ये क्या है, 1 P1 है। तो पहली स्ट्रैटेजी को चूज करता है, तो P1 कितना आता है, -5। क्या मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकती हूँ, -5, बिल्कुल मैम। और अगर P1 -5 है, तो 1 P1 कितना है, 8 है। तो क्या 1 P1 मैं यहाँ पे 8 प्लॉट कर सकती हूँ, जी बिल्कुल। जैसे ही आप एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपने क्या करना है, उसको मैच कर देना है, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, मैच कर दिया। मैंने ये जर्नली क्या लिख दिया, B1। इस इक्वेशन को मैंने नाम क्या कर दिया, B1 दे दिया, ठीक है ना। रेदर देन राइटिंग द होल इक्वेशन, छोटा सा मैंने क्या कर दिया, B1 लिख दिया। P1 क्या क्या था, -5 था, और 1 P1 का क्या था, 8 वैल्यू था, ठीक है। सेकेंड देखें, अगर B सेकेंड स्ट्रैटेजी को चूज करता है, तो P1 की वैल्यू क्या है, 5। मैम क्या ये आएगा, जी। और 1 P1 की वैल्यू क्या है, -4। क्या मैम ये यहाँ पे आएगा, जी बिल्कुल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे मैच कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर दिया, मैच कर दिया, और इसको मैंने क्या दे दिया, B2 की नाम दे दी। आई होप आपको इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, अगर प्लेयर बी थर्ड स्ट्रैटेजी को चूज करता है, तो उसका P1 कितना आता है, उसका P1 कितना आता है, 0। मतलब क्या ये आता है, ठीक है, क्या ये P1 कितना है उसका, 0, ठीक है। P1 कितना है उसका, 0, और 1 P1 कितना आता है, -1। क्या 1 P1 का क्या है, -1, ये आता है, जी बिल्कुल। क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, मैंने कर दिया डिनोट, ये मैंने क्या कर दिया, B3, ठीक है, ये मैंने B3 से डिनोट कर दिया, जी बिल्कुल ठीक कर दिया आपने मैम। अब देखें, अगर प्लेयर बी फोर्थ स्ट्रैटेजी को चूज करता है, इसकी वैल्यूज आप कैसे पुट करोगे। P1 की वैल्यू क्या है, -1 है। P1 की वैल्यू क्या है, -1 है, जी ठीक है, मैंने मार्क कर दिया। और 1 P1 की वैल्यू क्या है, 6 है। ये कहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है। तो क्या मैम मैं इसको भी प्लॉट कर दूँ, जी कर दीजिए बच्चे। ये कैसे आएगा, मेरे को थोड़ा सा गैस वर्क लगाना पड़ेगा, तो ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और ये हमारी क्या है, B4 आती है, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, फिफ्थ स्ट्रैटेजी को देखना है कि अगर बी सिलेक्ट क्या करता है, फिफ्थ स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करता है। तो P1 कितना है, 8 है। P1 कितना है, 8 है जी, मैंने मार्क कर लिया। और 1 माइनस P1 कितना है, -5। 1 माइनस P1 कितना है, -5। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दो इक्वेशंस को भी क्या कर दूंगी, मैच कर दूंगी। ये हमारी क्या आती है, B5। तो ऐसे क्या होंगी आपकी सारी पैरेलल लाइंस, क्या होती हैं, प्लॉट हो जाती हैं। जो हमारी क्या थी, ये फोर्थ नंबर पॉइंट भी था कि जैसे आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज को बाउंड्रीज बनाते हैं, उसका क्या करना है, पैरेलल लाइंस आपको क्या करनी है, शो करनी है ग्राफ में। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये कर लिया, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट था कि गेनिंग इक्वेशंस को हमने क्या करना है, जो वेरियस सब गेम्स बनाई हैं हमने, ठीक है, उनको क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ में। मैम हमारा फिफ्थ स्टेप भी क्या है, हो चुका हुआ है। क्या क्वेश्चन ओवर हो गया मैम? जी बिल्कुल नहीं बच्चे, अभी क्वेश्चन आपका पड़ा है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, ये तुम्हारा क्या आता है, 6 पॉइंट आता है, सॉरी। ठीक है, तुम्हारा 6th पॉइंट क्या कहता है, इन केस ऑफ अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए, कहता है इन केस ऑफ अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए द पॉइंट इज आइडेंटिफाइड वेयर द मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन इज मैक्सिमाइज, वेयर द मिनिमम, इस लाइन को ध्यान से सुने, वेयर द मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन इज मैक्सिमाइज। कहता है अगर प्लेयर ए हमारा क्या है, पे ऑफ मैट्रिक्स आता है, और प्लेयर हमेशा क्या होता है, हमारा मैक्सिमाइजिंग प्लेयर होता है। तो उसमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पॉइंट को, कैसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, वेयर कहता है वेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन इज मैक्सिमम। कहता है सभी जो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन थे, जितने भी उसके क्या थे, जैसे हमने किया था ना मैक्स मिनी प्रिंसिपल किया था, कि जो आउट ऑफ दी क्या था हमारा, जो मिनिमम रोज थे, रो को हम क्या लेते थे, मिनिमम लेते थे, उसमें हम क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू को चूज करते थे। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते थे, मैक्स मिनी प्रिंसिपल। जिसको ये मैक्स मिनी प्रिंसिपल समझ नहीं आता वो हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया मैक्स मिनी और मिनी मैक्स प्रिंसिपल। ठीक है ना, तो कहते हैं इन केस ऑफ द मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए द पॉइंट इज आइडेंटिफाइड वेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन इज मैक्सिमाइज। क्योंकि क्या प्लेयर ए क्या सोचता है कि जो भी उसका मिनिमम प्रॉफिट है उसको किस तरह से हम और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैम हमें पता है। कहता है दिस विल बी द हाईएस्ट पॉइंट आउट, कहते हैं इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, इसका जो हाईएस्ट, जो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन का भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, लोअर एनवेलप होगा। कहते हैं दिस विल बी द हाईएस्ट पॉइंट आउट द इंटरसेक्शन ऑफ गेन लाइंस इन द लोअर एनवेलप। तो देखें, कहता है अगर प्लेयर ए की बात हो रही है तो प्लेयर ए की जो मिनिमम सेक्शन पॉइंट्स है, जो मिनिमम सेक्शन पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, हमारे लोअर एनवेलप होगा। तो पहले तो देखें इन सभी लाइंस में से मिनिमम लाइंस या मिनिमम हमारा जो एरिया आता है वो कौन सा आता है, क्या ये आता है, क्या ये आता है, क्या ये आता है। ये हमारे 3 पॉइंट्स बन रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मैंने चेक किया है, एक ये और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक ये वाली लाइन कर रही है और ये वाली, ये हमारी क्या बन रही है, मिनिमम पॉइंट बन रहा है। ये क्या है, हमारा मिनिमम एरिया है, ये क्या है, हमारा मिनिमम एरिया है, जो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लोअर एनवेलप भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसने यही बोला था, इन केस ऑफ अ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर ए द पॉइंट इज आइडेंटिफाइड वेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन इज मैक्सिमाइड, जिसको क्या बोला जाता है, लोअर एनवेलप भी बोला जाता है। जो हमारा मिनिमम गेन था प्लेयर ए का, ये तो मैक्सिमम हो गया, जो मिनिमम गेन था उसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है। तो पहले तो देखो कि मिनिमम हमारा गेन कहाँ पे होता है, तो जो भी तुम्हारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कर लो, अब मार्क कर लो। यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकलते हैं जो मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, कहता है इन सभी जो मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन है, जो मिनिमम पॉइंट्स है, उसमें से देखो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। कहता है हाईएस्ट क्या जाता है, ये 1 के नीचे जाता है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा 1 के ऊपर जाता है, ये सबसे, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन और इस लाइन में डिफरेंस कम है, इस लाइन और इस लाइन में क्या है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो क्योंकि हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, हाईएस्ट, ये वाला पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट कट आउट है, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट आउट है। ये क्या है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट आउट है आउट ऑफ ऑल द मिनिमम गेन्स। आउट ऑफ, मैंने क्या बोला, आउट ऑफ ऑल द मिनिमम गेन्स, मतलब जो हमारे जितने भी लोअर इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनमें से ये क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मैक्स मिनी बोल सकते हैं।
मैक्स मिनी। और ये मैक्स मिनी का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे प्लेयर ए ने क्या किया, अपने मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन को क्या किया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश की। यही आपका क्या है, मैक्स मिनी प्रिंसिपल भी बोलता था। आई होप आपको पॉइंट लोअर एनवेलप फाइंड आउट करना आ गया है। जब भी पे ऑफ मैट्रिक्स ए की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमाइजिंग प्लेयर की बात हो रही है, तो आपने क्या देखना है, लोअर एनवेलप को देखना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मिनिमम गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। मिनिमम गेन कैसे निकाला जाएगा, लोअर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जो सबसे लोएस्ट इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे सबसे पहले आप उसको कर लें। जैसे कि क्या थी, ये वाली लाइन थी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या थी, ये वाली लाइन थी, फिर क्या थी, ये वाली लाइन थी, और ये थी ये वाली लाइन थी। ये क्या थी, ये तुम्हारी मिनिमम गेन वाली तुम्हारी इंटरसेक्शन पॉइंट्स थी, ठीक है, लाइन्स थी। तो इनमें से ये तुम्हारी 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनती थी, और क्या थी, और ये हाईएस्ट थी उनमें से। तो जो हाईएस्ट होती है वो क्या होती है, हमारी मैक्सी मिनिमम। और मैक्स मिनी का मतलब क्या होता है कि इस केस पे प्लेयर ए ने क्या किया, अपने मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी है। तो अब यहाँ पे तुमने क्या देखना है, इस पॉइंट पे बेसिकली कौन सी 2 लाइन्स हैं वो जो मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी 2 लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक तो ये कर रही है, एक क्या कर रही है, ये कर रही है। ध्यान से देखें, एक तो ये कर रही है और एक क्या कर रही है, ये कर रही है। ये देखो, मैं इसको ज़्यादा डार्क कर देती हूँ। एक तो क्या कर रही है, ये कर रही है, और मैम एक ये कर रही है। अब ये कौन सी थी हमारी, ये हमारी क्या थी, B1 थी, और ये वाली कौन सी थी, B3 थी। ये क्या थी, B1 थी, और ये B3 जो मैक्स मिनी प्रिंसिपल को कट कर रही थी, जिस पॉइंट पे मैक्स मिनी आया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखे क्या कहता है, कहता है कि इन केस ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्लेयर बी, ठीक है ना, ये तो मैंने जनरली तुम्हें बताया था मिनिमम ए के। कहता है अगर मिनिमाइजिंग प्लेयर बी का निकाल रहे होंगे तो तब क्या होगा, हमने बोला हमने मैक्सिमम लॉस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हम क्या लेंगे, अपर इनवेलप लेंगे, उसमें से देखेंगे अपर इनवेलप में से जो हमारा मैक्सिमम लॉस है उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो इनकेस अगर हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो लोअर इनवेलप में हमने मैक्स मिनी कर लिया, तो इसमें क्या कर रहा है, B1 और B3 हमारा क्या है, चल रहा है। तो इसमें देखिए आपने क्या करना है, फाइनली सिंस R इज द मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, एंड हेयर B1 एंड B3 इंटरसेक्ट्स, ठीक है, देयर स्ट्रैटेजीज विल बी सिलेक्टेड एंड रिजल्ट इन मैट्रिक्स। B1 और B3 की हमने क्या ले ली, हमारे क्या वैल्यू एलिमेंट्स ले लिए। तो B1 की ये थी और B3 की ये थी। अब ये आ गई हैं, इससे तुमने सिंपली क्या करना है, तुमने ऑड्स निकालने हैं। 5, ये क्या आता है 9, ये क्या आता है 1, और ये क्या आता है 13। तो तुमने क्या करना है, सिंपली वैल्यू ऑफ गेम अब कैलकुलेट करना है। वो कैसे आएगा, -5 × 9 + 8 × 5 अपॉन 9 + 5। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, अपना नॉर्मली क्या है, वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हो, जो तुम्हारा क्या आएगा, -5/14। ये क्या है, तुम्हारा आंसर है। और ये हमने कौन सा किया था आज, 2 × n का किया था बाय ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको ये सब क्लियर आता है। बाकी अगर कोई भी डाउट आती है आप मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस।